नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्त। टीएफएल फैमिली डे में बस अपने थंबनेल में एकदम सही देखा कि ऑपरेटर से बचो वरना बुरा फंसोगे। जी हाँ गैस, मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि ऑपरेटर्स बहुत ही एक्टिव होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक इंडस्ट्री में, एक सेक्टर में, एक स्टॉक में जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वहाँ पे गैस शॉर्ट सेलिंग का जो माहौल है ये कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो उन सब इंडस्ट्री में फोकस करना है, उन सब स्टॉक से फोकस करना है जो आपको सस्ते में मिले, लेकिन यस उनकी बैलेंस शीट में काफ़ी दम हो, आने वाले कल में रिकवरी कर पाए। तो जिनके ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जिसमें हमने बहुत जगह पे डिस्कस किया था, आज लाइफ टाइम हाई लगा रहे, बट इसी बीच में गैस कोई कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो दगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस फॉल होने से कंपनी खराब हो गई, इसका मतलब ये है कि आपको उधर पैनिक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तब चाहे तो गैस मौजूदा कंडीशन में भी एसआईपी कर सकते हैं, रोकना बहुत बड़ा गलत बात हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है आज हमें निफ्टी के टॉप लूजर्स में देखने को मिल रहा था, 3% डाउन हमें दिखाई पड़ रहा है। बट यस भाव की बात की जाए तो गैस 2564 के आसपास आज क्लोजिंग ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। हाल फिलहाल में गैस इसने अपना लाइफ टाइम हाई 2800 के आसपास दर्ज किया था। बट यस उसके बाद दोस्तों मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस के वजह से, वीक सेंटीमेंट के वजह से इसमें फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों इस स्टॉक को हल्के में लेना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज अगर आप एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो गैस इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। हो सकता है कि आने वाले 3-6 महीना में ये पिन आपको और भी कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिले। बट मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में इसके अंदर जो प्राइस रिकवरी है वो आना तय है। बहुत बार गैस इसने लाइफ टाइम हाई लगाने की कोशिश की, बट यस बीच बीच में गैस इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपने लाइफ टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बात 5 ईयर्स के प्रोफाइल की तुझे गैस 5 ईयर्स में इतना लंबा कॉन्सोलेशन के बावजूद भी गैस इसने अभी तक निवेशकों को पैसे 1 लाख और 3 लाख बनाए। और मेरे हिसाब से गैस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, देश की नंबर 1 किंग कंपनी दिखाई ज़रूर देती है। यहाँ गैस मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सबसे पहला स्टॉक यही है और मेरे हिसाब से गैस अगर आप गलती करेंगे इसको लॉस में बेच के, फिर अगर आप एवरेजिंग नहीं करते हैं निचले भाव पे, अगर आप उसको मिस करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस एक बहुत बड़ा लाइक जो रैली है आने वाले कल में ये आप मिस कर सकते हैं। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी गैस एक्सेसिवली अपने प्रेजेंस को ग्लोबली इंडिया में बढ़ाने की कोशिश करी है, साथ ही साथ दोस्तों इनके जो इंडस्ट्री लाइक पीयर्स हैं इनको ये डोमिनेट करता हुआ दिखाई ज़रूर दिया। हाल फिलहाल में कैसे आपने देखा था कि इनके एजीएम आए थे, एजीएम में ऐसा कोई बहुत बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली थी। और यही रीज़न है इसके मार्केट में रिलायंस में फिर से गिरावट का सिलसिला देखने को मिल चुका है। आपको अच्छे से पता है कि मुकेश अंबानी साहब इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ और इसके पीछे का कारण क्या है, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि प्रोमोटर अगर अमीर नहीं बनेंगे तो शेयर होल्डर्स कहाँ से अमीर बनेंगे। ये भूल जाइएगा इसकी 17 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कितना बढ़ सकती है ये फोकस करें कि रिलायंस गैस बैठा नहीं हुआ है। रिलायंस की बात की जाए, सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा की बात की जाए, इसको इन्होंने गैस एक्वायर किया है। इसके प्रेजेंस में कंपनी किन के प्रेजेंस में, मिस्टर मुकेश अंबानी के प्रेजेंस में गैस कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस में अपने कारोबार को बढ़ा रही है। एफएमसीजी की बात की जाए, रिटेल की बात की जाए, नहीं गैस कितने सेक्टर आने वाले कल में रिलायंस के कदम में देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि लॉन्ग टर्म में अगर देश की रिनाउंड कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो हो सकता है गैस कि आपका पोर्टफोलियो मजबूत तो हो, लेकिन यस और ही मजबूती के लिए गैस ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्ते भाव पे मिलती है तो इसको एक्मुलेशन किया जा सकता है। एजीएम में बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जियो की लिस्टिंग हो जाए नैस्डैक में या फिर रिलायंस रिटेल का आईपीओ आ जाए। तो ऑफकोर्स उस फ्रंट में गैस बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज मार्केट इसको लेके काफ़ी ऑप्टोमिस्टिक था, बुलिश भी था। बिकॉज लास्ट 2 एजीएम से गैस मार्केट ये उम्मीद बैठाया हुआ है, लेकिन यस अभी तक इसको लेके पुष्टि हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मेरा सामान है गैस के निचले भाव पे कंपनी का शेयर प्राइस आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ गैस के आने वाले कल में थोड़ा सा प्राइस डिक्लाइन हो जहाँ पे आप एक्मुलेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये देश की नंबर 1 कंपनी है और पिछले जो रिलायंस से आप अभी रिलायंस को कंपेयर ना करें, बिकॉज पिछले रिलायंस में एक ही चीज़ थी ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल, लेकिन अभी की रिलायंस है गैस ये डेटा पे काम कर रही है, रिलायंस रिटेल पे काम कर रही है। आने वाले कल में गैस कितना जो बिजनेस पेनिट्रेशन है इनके ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही हाई हो सकते हैं। प्राइस अर्निंग की बात की जाए रीजनेबल के भाव पर ट्रेड करता है, बट येस आपको गैस हाई आरओई नहीं मिलेगी। पीछे कारण क्या है, रिलायंस की बात की जाए बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है और जिस रफ्तार से गैस कंपनी हर साल अपने सेल्स को इन्हेंस कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए इसमें गैस कंपनी काम कर रही है तो बहुत ही कैश रिच कंपनी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसमें निवेशित हैं तो बिल्कुल निवेशित रहें। और मार्केट में गिरावट अगर होती है, अगर आपको निचले भाव मिलते हैं तो जी गैस यहाँ पे एक्मुलेशन करने का मौका बन सकता है। रिलायंस चार्ट पैटर्न की तो जी गैस मैंने क्या बताया कि मार्केट में ऑपरेटर्स बहुत ही एक्टिव होते हैं। एक्टिव इन द सेंस कि कभी कोई न्यूज़ नहीं आई इनके फेवर में, कोई बिजनेस के फेवर में, कोई स्टॉक के फेवर में, कोई इंडस्ट्री के फेवर में, तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग होती है। आपने देखा तो 2018 में जो पॉलिसी चेंजेस हमें देखने को मिले थे कहाँ पे, ऑटो में। उसके बाद 2 साल पैसे बनते हुए दिखाई नहीं पड़े। बट ये अभी के टाइम में गैस बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पे हैं। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और मेरा गैस जो सबसे पहला वीडियो था
वो रिलायंस को लेके ही था। तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी ये स्टॉक आपको निचले भाव मिलता है 2400 बिलो 2400, तो वहाँ पे कैसे डरिए मत, वहाँ पे आप एकोमोलेशन करिए। यस, ये आपको गैस दीपक की तरह एसआरएफ की तरह इतना फास्ट नहीं भागेगा, लेकिन यस आपके पोर्टफोलियो का इस डाइवर्सिफाई करके लॉन्ग टर्म में जो स्लोली एंड साइलेंट रिटर्न्स बनते हैं वो ज़रूर दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज रिलायंस की बात की जाए अपने आप में गाइस एक बिजनेस का समूह है, एक बिजनेस नहीं काम कर रही है। रिलायंस का वेरियस बिजनेस में अपनी प्रेजेंस को बहुत बढ़ा चुकी है। कंपनी की बात की जाए डिवीज लैब, जी हाँ गाइस अभी के टाइम ऑपरेटर के रडार में डिवीज लैब हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज डिवीज लैब ने कैसे गाइडेंस नहीं दिया और बस एक ही रीज़न काफ़ी है डिवीज लैब को गिराने के लिए। लेकिन अपने आप में कैसे एपीआई आपको लगता है कि आने वाले कल का फ्यूचर हो सकता है, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल का फ्यूचर क्या इस पर गवर्नमेंट की फोकस है, गवर्नमेंट गैस इस सब इंडस्ट्री को पुश कर रही है। तब कोर्स डिवीज लैब में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बात रिलायंस की या फिर डिवीज लैब की, तो अपने यहाँ पे निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी और अपने ही इंडस्ट्री पीयर में नंबर 1 कंपनी दिखाई पड़ती है। बट यस एक साल में कैसे निवेशकों को बहुत निराश किया। बट आपने देखा कैसे बहुत जगह पे प्राइस काफ़ी डाउन होता है। बट यस 1-2 साल में कैसे रिकवरी होने के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बाद दोस्तों जब कंपनी भागना शुरू करती है उसके बाद दोस्तों हमें अच्छे खासे वेल्थ बनते हुए दिखाई ज़रूर देते हैं। इसकी बात की जाए 30-35% गैस गिरने के बावजूद भी 5 ईयर्स का प्रोफाइल अगर आप देखें आप सही में देख के चौंक जाएंगे। बिकॉज 5 ईयर्स में गैस इसने अभी तक 400% से ऊपर पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। बहुत लोग पूछते हैं कि डिवीज लैब में फंस गया। तो गैस हमेशा अगर आप कोई स्टॉक को फंसा हुआ फील करेंगे अच्छी कंपनी पे तो ऑफकोर्स आपको निकलने का मौका मिलेगा। बट यस बार बार घुसने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस पेन को सह सकते हैं, अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, प्रॉपरली एलोकेशन गैस एवरेजिंग कर सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं। इसके पहले भी गैस डिवीज लैब में गिरावट हुई थी और फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो अगर आपको इंडस्ट्री में फेथ है, फार्मा में फेथ है और डिवीज लैब फेथ है तो बिल्कुल मत घबराइएगा। बहुत लोगों के पास स्टॉक है तो उधर मैं बोलूँगा, लेकिन यस बहुत लोगों के पास स्टॉक नहीं है तो निचले भाव पे कैसे मिलते हैं तब को से घुसने का बहुत ही गोल्डन चांस बन सकता है। लैब की बात की जाए एक टेफरी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। मैंने क्या बताया कि कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे ऑपरेटर बस एक ही कोशिश करते हैं कि कैसे कोई इंडस्ट्री में कोई टॉप क्लास स्टॉक में उनको शॉर्ट करने का या फिर लॉन्ग करने का मौका मिले। तो यहाँ पे क्या शॉर्ट करने का मौका रिलायंस में भी लोगों को दिखाई पड़ रहा है, डिवीज लैब में भी दिखाई पड़ रहा है। बट ये कंपनी का ये कंपनी एक समय 5400 के भाव पे थी, अभी के टाइम में 2000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुका है। प्राइस ट्रेंडिंग काफ़ी रीजनेबल हमें दिखाई पड़ता है। बट यस आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये बहुत ही टॉप क्लास ज़रूर है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे हमको फोकस करना है, ये हमें कैरिड अवे नहीं हो जाना है कि प्राइस कर रहा है तो कंपनी खराब हो चुका है। आपको कैसे कम से कम टाइम देने की आवश्यकता है। आपने देखा कैसे बहुत सारी कंपनीज जो लोग भंगार समझ रहे थे वो नहीं भाग रहा था। बट अभी के टाइम कैसे बहुत सारे इवन 80% स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो चुकी है। तो कंपनी की बात की जाए इनके टॉप लाइन गैस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कोविड के पहले स्टॉक भाग रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के पहले भी कैसे अगर आप देखें कि जो सेल्स हैं ये हर साल टॉप क्लास बढ़त ज़रूर दिखाए थे। उनकी जब चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जिनके आने वाले कल में अगर आपको सस्ता भाव मिलता है और गलती से 3200 बिलो 3200 मिलता है वहाँ पे गैस अच्छा खासा निवेश करने का मौका बन सकता है। आपके पास ये कंपनी है आराम से होल्ड करें बिकॉज ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर रेड्डीज की बात की जाए वो भी मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। बट डिवीज लैब में कन्विक्शन गैस थोड़ा मेरा हाई है। तो आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल ही पैनिक ना करें। ये सब कंपनी गैस लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करें, कंटिन्यू करें, निचले भाव एवरेजिंग करें तो बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। कंपनी की बात की जाए इसमें कैसे बहुत बड़ा करेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा। बट येस इनके वैल्यूएशन को लेकर कैसे बहुत सारे ब्रोकर्स अभी के टाइम में बेरिश दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो जेफरीज की बात की जाए वो काफ़ी बुलिश है, लेकिन येस यहाँ पे कैसे बहुत सारे ब्रोकर्स बोल रहे हैं ये उम्मीद के पहले बहुत ज़्यादा भाग चुकी है। सबको पता है कि ब्रोकर्स जो बहुत बोलते हैं तो उनको बात को पढ़िए सुनिए, लेकिन येस उनको सीरियसली लेना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। बिकॉज बहुत ब्रोकर्स ने बहुत लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स को टारगेट रिड्यूस किए थे, डाउनग्रेड किए थे। उसके बाद स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई हिट किया। तो जिनके वैल्यूएशन को लेकर जो चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं अभी भी कैसे अगर आप हैवल से कंपेयर करें आपको समझ में आ जाएगा कि हैवल से ये कंपनी अभी भी कैसे आधे भाव पे ट्रेड कर रही। एक समय कैसे मुझे याद है जब इसका प्राइस 800 के आसपास था, इनके वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते थे। मुझे याद है कैसे 18-19 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता था, उसके काफ़ी भागता हुआ देखने को मिल चुका है। तो 1 साल से कैसे इसने पैसे नहीं बने इसका मतलब ये नहीं कंपनी दी एंड हो चुकी है। और पता कैसे केबल्स वायर्स की बात की जाए आने वाले कल का भविष्य है और जितना बिल्डिंग गैस आने वाले कल में बनेंगे उतने ही इनके बिजनेस में डिमांड इमर्ज हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कैसे पॉलीकैब इंडिया में अभी भी SIP लगाने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। तो निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है, बट येस ये कंपनी का लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकती है। थोड़ा सा अगर आप पेन सह सकते हैं, SIP करेज रखते हैं तो ये सब कंपनियों का छोड़ रहे हैं। बिकॉज ये कंपनी अभी 37,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। बट इस आने वाले 5 साल में गैस कब ये 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऑल टाइम हाई से गैस अभी भी ये 300-400 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। बट इस कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए बहुत टॉप क्लास दिखाई देते हैं। ये चीज़ें गए चाहे वो डिवीज लैब की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, हर साल गैस इनके जो सेल्स हैं अब देख लीजिए बढ़ रहे हैं।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए हर साल गैस उसमें हमें एक अच्छी खासी डिसेंट उछाल देखने को मिल रही है। यहाँ पे गैस कोरोना पैंडेमिक में भी कंपनी ने टॉप लाइन को और बॉटम लाइन को काफ़ी इंक्रीज़ किया था और उम्मीद से बेटर इसने परफॉर्मेंस ज़रूर दिया था। आप चाहें तो रिलायंस को इग्नोर कर सकते हैं उस सेंस में जब आपको लगे नहीं यार रिलायंस बहुत पैसा नहीं बना सकता, बट मेरे हिसाब से अगर आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर हैं, डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करते हैं, लार्ज कैप पे थोड़ा बिलीव करते हैं, तो गो हेड गैस रिलायंस एक अच्छी कंपनी और निचले भाव मिलता है। चाहे रिलायंस की बात की जाए, डिविस की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, अपने सेक्टर की गैस लीडर कंपनी है। हैवल्स गैस इसे बहुत बड़ी कंपनी है, बट मुझे लगता है ये गैस आने वाले 5 ईयर्स में हैवल्स को बीट करके एक नया मार्केट कैप को अचीव कर सकती है। इन तीनों कंपनी में गैस कौन कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।